आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसएन न्यूज हरियाणा चैनल में। आज हमारी टीम पहुंची है कुरुक्षेत्र जिले के इस्माइलाबाद गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को सहायता सामग्री दी जा रही है। यह परिवार कुल 4 सदस्यों का है, जिसके पिता का निधन करीब 6 साल पहले हो गया था और तब से यह परिवार जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा इस परिवार तक आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचाया जा रहा है, ताकि परिवार को दोबारा आत्मनिर्भर बनने की शक्ति मिल सके। तो आए चलते हैं इस परिवार की ओर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज हरियाणा में। दर्शकों, एसए न्यूज हरियाणा की टीम आज पहुंची है इस्माइलाबाद कस्बे में, जो कि तहसील पेहवा कुरुक्षेत्र हरियाणा का ये एक कस्बा है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक मुहिम के तहत कुछ राहत सामग्री दी गई जा रही है। आपको बता दूं, मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई है। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो एक फ्लैक्स के साथ खड़े हैं, जिस पर साफ साफ लिखा है कि ये जो मुहिम है वो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ही संचालित ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के तहत असहाय परिवारों को राशन वितरण किया जा रहा है। उसी के साथ आप देख सकते हैं संत जी के कुछ अनुयायी हैं, जो कि अपने कंधों पर वो राहत सामग्री लिए खड़े हैं और उस परिवार के घर में जा रहे हैं, जिसकी आज ये अनोखी सहायता की जा रही है। तो आइए हम आपको उस परिवार से मिलवाते हैं, जिसकी अन्नपूर्णा के तहत संत जी मदद कर रहे हैं। दर्शकों, उस परिवार के घर के बाहर मौजूद हैं, जिसकी आज ये संत जी के द्वारा मदद की गई है। तो आइए आपको हम पहले घर की कंडीशन दिखाते हैं कि परिवार किस स्थिति में रह रहा है। बाथरूम है, जो शौचालय की व्यवस्था है वो दिखाते हैं। हालांकि यहाँ पर नीचे जो है बहुत ही ज़्यादा काई है, मेरे पैर भी फिसल रहे हैं। यहाँ पर परिवार को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। ये दरवाज़ा है, जो कि खुलने में भी इसकी मुझे स्थिति नहीं ऐसी लग रही है। एक ये आप देख सकते हैं नीचे इसके बहुत ही खराब हालत है, नीचे से टूटा हुआ है, या जैसे भी इन्होंने ईंटों के माध्यम से एक सपोर्ट लगाई गई है वो काम किया है। एक इधर ये शौचालय है, आप ये भी देख सकते हैं किस अवस्था में है, किस स्थिति में है। तो परिवार को नहाने के लिए या फ्रेश होने के लिए ऊपर आना पड़ता होगा, और यहाँ पर नीचे काई भी है। आप इधर देख सकते हैं दर्शकों, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इधर से दिखाएं कि ये देखिए यहाँ जो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ कोई भी तरह की आप कह सकते हैं कि एक जो ग्रिल होती है सपोर्ट के लिए वो भी नहीं है। तो इसमें भी परिवार को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा, बहुत ही डर लगता होगा, क्योंकि आपने पहले ऊपर देखा कि काई है, काई जमी हुई है, तो इससे भी गिरने का खतरा बना रहता है। तो हम आपको परिवार से मिलवाते हैं कि परिवार में कौन कौन है, किस अवस्था में रह रहे हैं। दर्शकों, हम आपको ये कमरा दिखाते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि अंदर आकर कमरा दिखाएं। आप देख सकते हैं ये एक कमरा है, जिसमें पूरा परिवार है, अपना गुजारा करता है। इसी कमरे में पूरा परिवार रहता है। नमस्कार बहन,
क्या नाम है आपका? वंदना। तो बहन, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा भाई और मम्मा और एक बहन है और एक माँ। तो आपके परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। और आपके पापा? पापा की डेथ हो गई थी, काम पे से आगे खड़े हो गए थे। तो कितने टाइम पहले? अभी हुआ है 5-6 साल पहले। 5 से 6 साल पहले इनके जो पिता हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। दर्शकों, आप सोच सकते हैं कि एक जो पिता होता है वो घर की जो नींव होता है, अगर वो ही कमाने में असक्षम हो या सिर पर न हो तो परिवार को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपके घर का गुजारा कैसे चलता है? वो धोखा चल रहा भाई। औखा चल रहा है। इनके कहने का अर्थ है कि बहुत ही मुश्किल इनके घर का गुजारा चल रहा है। तो माता जी, आपका क्या नाम है? मीना। मीना। तो इस समय आप ही परिवार का मुखिया हो। हाँ जी। तो जैसा कि आपने पहले जाना, परिवार का जो मुखिया पहला था, जैसे इनका पिता था, बच्चों का, बहनों का, वो भी नहीं है कुछ कारणवश या कुछ बीमारी के कारण उनकी वो एक्सपायर हो जाते हैं। इस समय यही मुखिया हैं। तो दर्शकों, अब जानते हैं कि क्या क्या आज सहायता लेकर आए हैं संत जी के अनुयायी इस परिवार के लिए। संत जी के अनुयायी हैं, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? गौरव दास है। तो गौरव भाई, हमारे दर्शकों को बताओ कि आपके गुरुदेव द्वारा आज इस परिवार के लिए क्या क्या भेजा गया? ये संत रामपाल महाराज जी ने अन्नपूर्णिमा मुहिम चलाई हुई है, जिसमें संत रामपाल महाराज जी ने नारा दिया, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। जो कि कलयुग के अंदर आज सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और उन्होंने सतयुग लाने के लिए अनेकों मुहिम चलाई हुई हैं। और उस मुहिम में जैसे हमें पता लगा था कि एक गरीब असहाय परिवार है, तो संत रामपाल महाराज जी की दया से उनके लिए आज राशन की सहायता लेके क्या क्या लेकर आए हो ये बताओ आज। इसमें 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं, टाटा का नमक है, और ये काले चने हैं, ये काले चने की दाल है, ये धुली हुई मूंग दाल है, और ये छिलके वाली मूंग दाल है, और ये सरसों का 2 लीटर तेल है, अमूल का दूध है 2 पैकेट, और टाटा की चाय है, जो कि परिवार अच्छे से बढ़िया से चाय बना के पी सकता है, दूध भी बना के इसका पी सकता है ज़रूरत के हिसाब से। ये जीरा है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, लाल मिर्च है, अचार के 2 पैकेट हैं, और ये गोदरेज का नहाने का साबुन है, और ये कपड़े धोने का साबुन है, ये घड़ी का सर्फ है। आज संत रामपाल महाराज जी की दया से इनके लिए राशन लेके आए। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर संत जी द्वारा 4 प्रकार की तो कुछ दालें दी गई हैं संत रामपाल जी महाराज की ओर से। और यहाँ पर 4 प्रकार के जो मसाले हैं वो हैं। जो भी यहाँ पर आप चीज़ें देख रहे हैं एक जाने माने ब्रांड्स की हैं, तो क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो सर, ये कितने दिन चलेगी? ये 1 महीने के लिए है, और वैसे जैसे 2-4 दिन पहले ख़त्म हो जाए, 2-4 दिन ज़्यादा चल जाए तो फिर क्या करोगे? वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो संत रामपाल महाराज जी की तरफ से एक आश्रम का कार्ड बनाया गया, ये आश्रम की तरफ से कार्ड बनाया गया, और इसमें आश्रम के नंबर दिए गए हैं। जब भी इनका राशन समाप्त होगा उससे 2 दिन पहले इन नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे और इनका तुरंत राशन पहुंचा दिया जाएगा। ये माता जी आश्रम का कार्ड है और इस पे ये नंबर है। जब भी आपका राशन समाप्त होगा तो 2 दिन पहले इन नंबरों पे फ़ोन कर देना और आपका राशन दोबारा पहुंचा दिया जाएगा। ये तो बात हुई राशन की, जिसमें आपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये रसोई का सामान दिया है। तो एक घर में और भी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है अपना जीवन यापन करने के लिए, तो उसमें क्या सहयोग करेंगे संत जी? वो जैसा ही हमें बताएंगे। अगर इनको किसी चीज़ की और की ज़रूरत है तो संत रामपाल महाराज जी की दया से उनकी और भी आवश्यकताएँ पूरी की जाएंगी। तो और किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको? जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब
कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार, सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ। जैसा कि आज तो इन्होंने रसोई का सामान दे दिया है कि जिससे महीने भर के लिए जो रसोई की व्यवस्था है वो चल जाएगी। उसके बाद जब ये ख़त्म होगी तो ये संत जी कन्हैयाई इन्होंने एक कार्ड दिया है जिसके माध्यम से ये जो परिवार हैं इन्हें संपर्क कर लेंगे। तो धन्य है संत रामपाल जी महाराज, धन्य है उनकी ये अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, परिवार से जानते हैं कि उन्हें सामग्री मिली है और संत जी कन्हैयाइयों ने ये भी कहा है बहन कि जो भी आपकी ज़रूरतें होंगी वो संत जी के द्वारा पूरी की जाएंगी। तो आपको अब लगता है कि अब आपका जो जीवन है वो कुछ हद तक सुधरेगा? सुधर जाएगा। तो क्या कहना चाहोगे संत जी को? रामपाल जी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उनके लिए दिल से। और वो बहुत ही नेक आदमी है जिन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी बात सोची है। थैंक यू। दर्शकों, ये बात रही अन्नपूर्णा मुहिम की, जिसमें आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी घर घर जाकर ज़रूरतमंद परिवार ढूंढ रहे हैं और उनकी ऐसे सहायता कर रहे हैं। ये 1, 2 या 3 परिवार नहीं है, ऐसे हज़ारों परिवार हैं जिनकी संत रामपाल जी ऐसे सहायता कर रहे हैं। तो आज हम जानते हैं संत रामपाल जी के अनुयायियों से ही कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा क्या-क्या समाज सुधारे कार्यों से संत रामपाल जी महाराज जुड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है समाज सुधार के लिए, जैसे दहेज मुक्त विवाह, लाखों दहेज मुक्त विवाह किए जाते हैं, और नशा मुक्त भारत, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, दांतों का कैंप लगाया जाता है, आंखों का कैंप लगाया जाता है। अनेकों मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार के लिए। तो कुल मिलाकर कहें तो संत रामपाल जी महाराज ने जैसा इस फ्लैक्स पर लिखवाया है कलयुग में सत्युग की शुरुआत, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जो समाज सुधारे कार्यों से संत रामपाल जी महाराज इस समय जुड़े हुए हैं वो कलयुग को सतयुग में बदलने योग्य हैं। तो धन्य हैं संत रामपाल जी महाराज। हम आपको दर्शकों यहाँ पर इस एरिया के, इस्माइलाबाद कस्बे के एरिया में रहने वाले पड़ोसियों से भी मिलवाते हैं, उनके विचार जानते हैं, क्या इस मुहिम से उन्हें क्या-क्या विचार हैं उनके इस मुहिम को लेकर। दर्शकों, हमारे साथ नरेश जी जुड़े हैं, नरेश कुमार जी। हम इनके विचार जानते हैं कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये आपके एरिया में संत जी द्वारा ये सहायता की गई है, इसमें आपके क्या विचार हैं? इसके बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ जी, संत रामपाल जी महाराज है जो भगवान का रूप है, जो ऐसे दुखी परिवार के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। और यहाँ नहीं, मैं ये भी सुना भी पूरे हिंदुस्तान में मुहिम चला रखी है इसने। तो ऐसे परमात्मा स्वरूप प्राप्त भगवान को मैं नमन प्रणाम करना चाहता हूँ। तो सर, आपने कभी ऐसे संत देखे हैं आज से पहले जो घर घर जाकर पूछ रहे हैं जरूरतमंद परिवारों की आपको किस चीज़ की जरूरत है? ऐसा इस हिंदुस्तान के अंदर तो मैं कोई देखा नहीं है जी। यहाँ तो लेने वाले यहाँ कोई कह दे मन्नू गऊ के नाम पर दे, कोई किसी के नाम पर, कोई किसी के नाम पर, कोई विधवा औरतों के नाम पर, मतलब चंदा इकट्ठा करने वाले हैं इस दुनिया में। देने वाला कोई नहीं है। भंडारे भी लोगों पे से करवा लेते हैं, मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं देते। और एक मैं ये संत देखे जो अपने पल्ले से देने लगे। जी, हम संत देखते हैं दर्शकों कि मांगने खाने वाले होते हैं, घर घर आकर चंदा मांगते हैं या पर्चियां काटते हैं। तो एक अलग ही संत हैं संत रामपाल जी महाराज, जो घर घर जाकर ये पूछ रहे हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अनोखे हैं संत रामपाल जी महाराज, अनोखी है उनकी ये अन्नपूर्णा मुहिम। तो दर्शकों, मैं इस परिवार की ओर से, इस इस्माइलाबाद एरिया की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही अपनी एसए न्यूज़ की टीम की ओर से संत जी का कोटि कोटि नमन करता हूँ।
उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसे सैकड़ों हजारों परिवारों के ऐसे मसीहा बने हैं, एक तरह से उन्हें गोद लिया है। तो धन्य है संत रामपाल जी महाराज, धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी एक नए परिवार के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। धन्यवाद। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब